है गेंदबाजी के लिए। तंजीम सामना करेंगे पहली गेंद का। पहली गेंद, मैच की पहली गेंद, और पहली गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर तंजीम गोरेकर ने। कमाल का स्ट्रोक वहां पर तंजीम के बैट से आता हुआ, सिक्सर से इस मैच की शुरुआत की है तंजीम ने। धमाकेदार शुरुआत इंशाब अली की। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है टीम के कैप्टन तंजीम ने, और पहली गेंद पर जिस तरह से स्ट्रोक लगाया है, फैसला कहीं ना कहीं सही साबित हुआ है। और एक और गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। लगातार दो गेंदों पर दो सिक्सर आए वहां पर तंजीम के बैट से। इस बार मिडल नहीं कर पाए इस गेंद को वहां पर तंजीम, और ये अच्छी गेंद रही है, डॉट गेंद रही है। पहली दो गेंदों पर 12 रन और तीसरी गेंद डॉट रही है। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया वहां पर तंजीम ने। देखना तेज कदमों से सिंगल रन पूरा किया है, ओवर थ्रो हुआ है, दूसरे रन के लिए भी पलट चुके हैं दोनों बैट्समैन। फील्डिंग अच्छी रही थी वहां पर अनस की, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाए थे वहां पर अनस। काफी तेज थ्रो किया था उन्होंने गेंदबाज के पास। 2 रन और अब स्कोर में जुड़ते हुए 14 पर स्कोर। फिर से देखना वहां पर अनस मौजूद है, लेकिन इस बार भी अच्छी फील्डिंग रही है, लेकिन इस बार सिंगल ही रन आ पाएगा स्कोर में। ओह, क्या छूट गया वहां पर। अमान शेख वहां पर मौजूद थे, उनसे ये क्या छूटा है। पहले ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 16 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत यहां पर मिलती हुई इंशाब अली को। अकबर शेख अब आए हैं गेंदबाजी के लिए, ओवर नंबर 2 में आएंगे अकबर। पिछले मैच में अकबर शेख ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की थी। 53 रन बनाए थे उन्होंने। फुल टॉस गेंद वहां पर स्लाइस कर दी है बैट को अपने। देखना है बहुत दूर की दौड़ लगाई विकेट कीपर साजिद अंसारी ने, लेकिन बल्लेबाजों ने उसी बीच सिंगल रन पूरा कर लिया है इस गेंद के ऊपर। दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है। दूसरे ओवर में अकबर शेख आए हैं गेंदबाजी के लिए। सिंगल की मदद से स्कोर 17 पर। मिस टाइम स्ट्रोक इस बार है। देखना है वहां पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए। ओ ओ, एक ने छोड़ा लेकिन दूसरे ने पकड़ लिया है। पहला विकेट अब यहां पर गिर चुका है इंशाब अली स्पोर्ट्स का तंजीम के रूप में। अच्छी बैटिंग कर रहे थे तंजीम। आउट होने से पहले 6 गेंदों का सामना किया, जिसमें 15 रन बनाए हैं उन्होंने। नए बैट्समैन आते हुए पापा ठाकुर, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे पापा ठाकुर। अकबर शेख विकेट लेने के बाद सामना करेंगे पापा।
शॉर्ट ऑन पुल लगाया इस गेंद के ऊपर, वहां पर पापा ने सिंगल से अपना खाता खोलते हुए टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 18 पर। अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए अकबर एक बड़ा विकेट भी हासिल किया है तंजीम के रूप में, और अब तक 3 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन खर्च किए उन्होंने। फुल टॉस गेंद और गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। फहाद के बैट से इस बार ये बेहतरीन स्ट्रोक आया है। फुल टॉस गेंद को पनिश्ड कर दिया है वहां पर फहाद ने, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद निकल गई है 6 रनों के लिए। लेकिन उसी बीच वहां पर अकबर की ये गेंद अच्छी गेंद रही है। ऑन साइड में इस बार गेंद को खेलने की कोशिश की थी, थोड़ा सा सफल भी हो गए थे वहां पर फहाद, लेकिन बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी इस बार रही है अकबर शेख द्वारा। एक और अच्छी गेंद वहां पर रही है, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है, जमीन के सहारे से इस बार गेंद को खेला है वहां पर फहाद ने। एक और सिंगल रन और स्कोर में जुड़ता हुआ ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। ये अच्छा ओवर रहा है अकबर का, सिर्फ 9 रन खर्च किए अपने ओवर में 2 ओवर की समाप्ति पर। 25 रन बने हैं। ड्रिंक्स टाइम हुआ है वहां पर, देखने पानी लेकर जाते हुए तंजीम गोरेकर। 25 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। साजिद अंसारी, देखना इस बार गेंद हवा में वहां पर, इस बार कोई गलती नहीं की है अमान शेख ने, और ये दूसरा विकेट अब गिर चुका है। फहाद आउट होकर वापस जाते हुए पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की है साजिद अंसारी ने। नदीम टेनिस अब आते हुए, पिछले मैच में छोटी सी लेकिन बहुत ही अहम पारी खेली थी नदीम शेख ने, देखना है वही पारी को इस मैच में भी दोहराना होगा। वाइट, पहली गेंद के ऊपर विकेट आई थी, लेकिन इस बार वाइट गेंद आई है और स्कोर अब 26 पर 26। बहुत ऊपर की तरफ गेंद को खेला है वहां पर नदीम ने, गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 6 रन। इस बार अच्छी गेंद रही वहां पर, नदीम की खास बात ये रहती है कि जब भी वो बैटिंग पर आते हैं एक सिक्सर तो जरूर लगाते हैं। हालांकि कल पहले मैच में जब नदीम आउट हुए तो बहुत तेज स्ट्रोक लगाया था उन्होंने कवर की दिशा में, और वहां पर एक अच्छा कैच पकड़ा था अशफाक ने। फ्रंट फुट को आगे निकालकर स्लॉक करना चाहते थे पापा ठाकुर इस गेंद को, लेकिन फिर से सिंगल रन। मिला जुला ओवर अब तक यहाँ पर रहा है साजिद अंसारी का, सिक्सर भी आया है, वाइड भी आई है, विकेट भी आया है, सिंगल रन भी कुछ आए इस ओवर में। 34 पर अब स्कोर।
लेकिन उसी बीच वहां पर साजिद की ये गेंद देखना है, बहुत ज्यादा लेग स्टंप के बाहर की तरफ ये गेंद रही थी और वाइट। ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ आज की रात का ये लास्ट मैच हम देख रहे हैं। बैकफुट पर जाकर इस बार गेंद को खेल दिया, वहां पर धीमे कदमों से सिंगल रन पूरा करते हुए नदीम और पापा ठाकुर। अब उतनी गति से रन नहीं बन पा रहे, हालांकि एक सिक्सर इसी ओवर में लगाया था नदीम शेख ने, लेकिन उसके बाद जो गेंदबाजी हुई है साजिद द्वारा वो अच्छी गेंदबाजी रही है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में इस बार गेंद को खेल दिया, वहां पर पापा ठाकुर ने देखना है ओवर थ्रो हुआ है, रन के लिए जाना चाहते थे पापा, लेकिन जैसे ही देखा है खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका, अपने कदमों को वापस किया क्रीज की तरफ। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 3 ओवर का खेल खत्म जिसमें रन बनाए गए 37 37 रन। अनस, लास्ट ओवर में अनस को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। 3 ओवर में जो रन बनाए गए वो है 37। लास्ट ओवर लेकर आते हुए अनस सामना करेंगे पहली गेंद का लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन पापा ठाकुर। ओ फुल टॉस गेंद, वहां पर बहुत तेज अपना बैट घुमाया था वहां पर पापा ने, लेकिन वाइट का एक रन जरूर स्कोर में आएगा। वाइट से अपने ओवर की शुरुआत की है अनस अंसारी ने। फिर से उसी तरह का स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है और इस बार देखना है वाइट और आउट। विकेटों के पीछे अच्छा काम कर रहे हैं अकबर शेख, अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिली इस बार, और ये तीसरा विकेट अब गिर चुका है इंशा वाली का। पापा ठाकुर आउट होकर वापस इस वक्त जाते हुए। लुकमान शेख, नए बैट्समैन लुकमान अब आते हुए बैटिंग के लिए। 3 विकेटें गंवाने के बाद जो स्कोर आया अब तक बना है वो है 39। बहुत ज्यादा बाहर इस बार नो बॉल की है। नो बॉल का एक रन जरूर आया, लेकिन अगली जो गेंद रहेंगी वो फ्री हिट गेंद रहेंगी। फिर से वहां पर देखना एक और नो बॉल, लगातार दूसरी नो गेंद की वहां पर अनस ने, और स्कोर अब 41 पर स्कोर। एक बार फिर से फ्री हिट गेंद का सामना करते हुए लुकमान, बहुत तेज अपना बैट घुमाया था वहां पर लुकमान शेख ने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया और ये डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे, लेकिन बीच बीच में वाइट और नो गेंद भी कर रहे हैं अनस। फिर से वहां पर अनस की ये गेंद, एक और गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड गेंद रहेंगी। फ्री हिट अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी मौका है वहां पर लुकमान के पास बड़ा हिट लगाने का।
शॉट ऑन पुल लगाया इस गेंद के ऊपर, सिंगल रन और अब स्कोर में आता हुआ, सिंगल की मदद से स्कोर 44। फिर से वहां पर अनस की गेंद, एक और वाइड गेंद, थोड़ा लंबा ओवर अब यहाँ पर चलता हुआ अनस द्वारा। 9 गेंदें अब तक फेंकी है अनस ने, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही है, बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को रखी वहां पर अनस अंसारी ने, और ये डॉट गेंद। लगातार इस ओवर में यही चीज देखने को मिल रही है कि एक अच्छी गेंद कर रहे फिर उसके बाद एक खराब गेंद कर रहे हैं वहां पर अनस। 11 गेंदें अब तक की गई है इस ओवर में। लेकिन उसी बीच विकेट भी हासिल कर लिया और अब नदीम भी आउट होकर वापस जाते हुए। चौथा विकेट अब यहाँ पर गिर चुका है इंशावाली स्पोर्ट्स का। छोटू शेख, फिर से वहां पर अनस की ये गेंद, एक और वाइट। नए बैट्समैन छोटू शेख, कवर के ऊपर से इस बार गेंद को खेल दिया है छोटू ने, गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर अब सिक्सर की मदद से तेजी से आगे बढ़ता हुआ 53 रन। लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेल दिया, देखना 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर दोनों ही बैट्समैन, गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए वहां पर गेंदबाज अनस। तो पहले बैटिंग करते हुए इंशावाली स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं, एक शॉट है, ओके। 54 रन बनाए गए और 55 का टारगेट रहेगा, डबल 5 55।
फील्डिंग लगानी है इंशा स्पोर्ट्स, फील्डिंग लगाने दोनों ओपनर बैट्समैन आ चुके हैं जिया स्पोर्ट्स की तरफ से, अकबर शेख और अनस अंसारी। डबल फाइव 55 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। आज की रात का ये लास्ट मैच चलता हुआ जिया स्पोर्ट्स और इंशा बाली के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। सेकंड इनिंग की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे इंशा बाली की तरफ से लुकमान शेख। पहली गेंद वहां पर, पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल कर ली है अकबर शेख, आउट। पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट हासिल कर लिया है लुकमान शेख ने। बहुत बेहतरीन लाइन के ऊपर गेंद को रखी थी वहां पर, मिडल सॉरी लेग स्टंप पर गेंद को रखी थी और उछाल भी मिला था वहां पर लुकमान शेख को। एक अच्छा कैच वहां पर स्क्वायर लेग पर पकड़ा गया और अपना खाता भी नहीं खोल पाए वहां पर अकबर शेख। हालांकि पिछले मैच में उन्होंने अर्धशतक लगाया था अंगारा स्पोर्ट्स के सामने, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इंशा के सामने शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए पहली सफलता, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम को दिला दिया अब लुकमान ने इस पूरे यूपीएल में शानदार गेंदबाजी की है इंशा बाली के लिए। पिछले मैच में सिर्फ 6 रन खर्च किए थे उन्होंने और इस मैच में हम देख रहे हैं कि पहली गेंद के ऊपर विकेट अब हासिल कर लिए। नए बैट्समैन अब आए हैं अबू जर। एक और बेहतरीन गेंद वहां पर देखना है, इस गेंद को खेल दिया अबूजर ने काफी दूर का फासला तय करते हुए और 2 रन, बिल्कुल 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। 2 रनों से खाता खुलता हुआ जिया स्पोर्ट्स का बैट्समैन अबूजर। पहली 2 गेंदें लुकमान की जिसमें विकेट भी हासिल की और 2 रन खर्च किए उन्होंने। एक और अच्छी गेंद, तेज तरार गेंद वहां पर मिडल में इस बार गेंद को रखा था, मजबूर किया था बल्लेबाज को जमीन के सहारे से खेलने पर। यही खास बात रहती है लुकमान की, बल्लेबाजों को उतना मौका नहीं देते हैं लुकमान बड़ा हिट लगाने के लिए और इस ओवर में भी वही देखने को मिल रहा है। बोल्ड, एक और विकेट अब हासिल कर ली है लुकमान शेख। पूरी तरीके से छाए है इस यूपीएल में। दोनों जो ओपनर बैट्समैन थे, पहले अकबर और उसके बाद अनस, दोनों को खाता भी नहीं खोलने दिया है। दोनों जो है शून्य का चश्मा पहनकर वापस गए, कोई रन नहीं बनाया दोनों बैट्समैन ने। कमाल की गेंदबाजी पहले ओवर में ही देखने को मिल रही है लुकमान शेख द्वारा।
नए बैट्समैन अब आते हुए गुलफाम शाह। 3 रन 2 विकेट गंवाने के बाद कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जिया स्पोर्ट्स थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई, हालांकि टारगेट जो है वो 55 का टारगेट है। ओ हो, ये यॉर्कर गेंद थी लेकिन मिडल में नहीं थी। अगर मिडल में ये गेंद रहती तो फिर एक और बल्लेबाज बोल्ड हो जाते, लेकिन पैरों के बीच में से गेंद को निकाल दिया वहां पर लुकमान ने। क्या बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त करते हुए। इतनी आसानी से तो आप लुकमान को नहीं खेल सकते जिस तरह से बैट अपना घुमाया था वहां गुलफाम ने। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका जिसमें रन बनाए गए सिर्फ 3 रन 2 विकेट गंवाने के बाद। कमाल की गेंदबाजी वहां पर की है लुकमान शेख। अब 3 ओवर का खेल और बचा हुआ जिसमें 52 रन बनाने होंगे जिया स्पोर्ट्स को। देखना है दूसरे ओवर में सैफ अंसारी को बुलाया गया है गेंदबाजी में। पिछले मैच में भी सैफ ने अच्छी गेंदबाजी की थी। अच्छी गेंद वहां पर सैफ की। देखना है आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई है। बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। दूसरे ओवर की अब यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। 4 पर स्कोर। फुल टॉस गेंद इस बार रही वहां पर। बिल्कुल आसान सा काम था गुलफाम शाह के लिए। बल्ले के बीचों बीच लेकर इस गेंद को खेल दिया है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद निकल गई है 6 रनों के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक वहां पर गुलफाम शाह के बैट से आया है। 10 पर स्कोर। लेग स्टंप से बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ इस बार गेंद को रखी है। वाइड गेंद अब इस बार कर दी वहां पर सैफ अंसारी ने। 2 गेंदों में 8 रन खर्च किए। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर। कमाल की गेंद रही है। जमीन से लगते हुए, पीछ से लगती हुई गेंद निकल गई थी पीछे की तरफ। समझ नहीं पाए थे वहां पर गुलफाम इस गेंद को। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल जरूर किया वहां पर, लेकिन देखना है कि फील्डिंग भी लाजवाब रही है अशरफ द्वारा। लेकिन बल्लेबाजों ने सिर्फ सिंगल रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर। लगातार मिडल में गेंदबाजी कर रहे वहां पर सैफ। सिंगल सिंगल में अब ज्यादातर रन बनते हुए। 13 पर स्कोर। 2 विकेट गंवाने के बाद जिया स्पोर्ट्स वेलकम, आपका स्वागत है। देर रात एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ते हुए अल्ताफ और सरफराज रात के खाने के बाद हमारे साथ जुड़े। वेलकम, आपका स्वागत है। रात का खाने बल्कि मॉर्निंग का नाश्ता करके, ब्रेकफास्ट करके वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवर की समाप्ति
पहले लुकमान ने अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद सैफ ने लुकमान को कंटिन्यू रखा है। 2 ओवर की समाप्ति पर रन बनाए गए हैं 13। पहले ओवर में 3, 2 विकेट, दूसरे ओवर में 10, कोई विकेट नहीं। अब यहाँ पर जो रन चाहिए वो 42 रन चाहिए। 12 गेंदे और 42 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। हामिद रजा आए हैं तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए। हामिद रजा को बुलाया गया है। 12 गेंदे और 42 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद का सामना करेंगे वहां पर अबू जर। ओ, पहली गेंद वहां पर हामिद रजा की नो बॉल के साथ शुरुआत की है अपने ओवर की। बहुत पहले गेंद को पिचअप कराया था उन्होंने। देखना है, नो बॉल तो ये रही, लेकिन जो अगली गेंद रहेंगी वो अब फ्री हिट गेंद रहेंगी। ये अच्छा मौका है वहां पर अबूजर के पास एक बड़ा हिट लगाने का, और बड़े हिट की काफी जरूरत भी है जिया स्पोर्ट्स को। काफी तेज वहां पर अपना बैट घुमाया है अबूजर ने, लेकिन सिंगल ही रन आ पाएगा। सिंगल सिंगल में ही अब ज्यादातर रन बन रहे हैं। दोनों बल्लेबाज हम देख रहे हैं कि सिंगल में ही बैटिंग कर रहे हैं अबूजर और गुलफाम शाह। 11 गेंदे और 40 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। 11 पर 40। क्रॉस दी लाइन इस बार गेंद को खेल दिया। देखना, नदीम वहां पर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग रही है नदीम की। विकेट कीपर के पास थ्रो उन्होंने किया, लेकिन उससे पहले बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इस बार रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी देखने को मिली है, लेकिन 2 ही रन आ पाए स्कोर में। आस्किंग रन रेट लगातार हर गेंद के ऊपर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बड़े हिट बिल्कुल नहीं आ पा रहे। सिंगल और डबल में ही रन आ पा रहे। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, लेकिन जमीन के सहारे से अपना हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की थी वहां पर गुलफाम शाह ने। आज इस मैच में हम देख रहे हैं कि इंशा बाली की जो गेंदबाजी वो बहुत ही बेहतरीन रही है। पहले 2 ओवर में सिर्फ 13 रन, और इस ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी अब तक हामिद रजा द्वारा। बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे वहां पर बड़ा हिट लगाने के लिए, बांधे रखा हुआ है जिया स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को। इस बार देखना है, बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ, कोई गलती नहीं की वहां पर लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए अदनान ने, और ये तीसरा विकेट अब गिर चुका है जिया स्पोर्ट्स का। साजिद अंसारी अब आते हुए। स्कोर जो अब तक हुआ है वो है 18। 18। 8 गेंदे और 37 रन चाहिए अब यहाँ से। साजिद आए, नए बैट्समैन साजिद अंसारी। ओहो, इस बार बल्लेबाज से दूर की तरफ गेंद को रखा था वहां पर हामिद रजा ने। बॉटम पर जाकर ये गेंद लगी थी, हालांकि रन नहीं आ पाया। इस गेंद के ऊपर डॉट गेंद रही है। कवर में गेंद को खेल दिया वहां पर साजिद ने। सिंगल रन फिर से अब स्कोर में आता हुआ। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें रन बनाए गए 19।
फहद, ओ आउट। विकेट, पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल कर लिया है फहाद ने। पांच गेंदें अब बची हुई है और रन है 36। देखना है ग्रुप डी से अगर हम बात करें तो अंगारा स्पोर्ट जो है कि टॉप पर है, चारों मैचेस अपने उन्होंने जीते हैं। अगर इस मैच को इंशाबाली जीत जाती है तो फिर पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। एक और विकेट, एक और विकेट हासिल कर लिया वहां पर। लुकमान शेख ने पहले गेंदबाजी अच्छी की और अब विकेटों के पीछे बेहतरीन काम करते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की है उन्होंने। इस यूपीएल में तुबा स्पोर्ट्स के गेंदबाज शोहेब ने एक हैट्रिक पूरी की है। वाहिद वही एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने हैट्रिक की है। क्या फहद अब दूसरे बनेंगे? नए बैट्समैन आते हुए अमान शेख। मानो ऐसा लगता है गेंद बहुत ऊपर से आ रही है और एक बैग नीचे बैठ जा रही है। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को रखी है वहां पर फहाद ने। वाइड गेंद रहेंगी इस बार। 20 पर स्कोर।